जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव कारणमहु त्रियोग संभारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हमारा अध्ययन चल रहा है। उसमें हम तीसरी ढाल पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया गया है। सम्यक दर्शन दो प्रकार का कहें या सम्यक दर्शन का दो प्रकार से निरूपण किया जाता है, एक निश्चय सम्यक दर्शन और एक व्यवहार सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन दो प्रकार का नहीं है, उसका निरूपण दो प्रकार से है। सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है। और सम्यक दर्शन क्या है? द्रव्य है, गुण है या पर्याय है कि जीव द्रव्य की श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। मिथ्या दर्शन है, वो श्रद्धा गुण की मलिन पर्याय है ना। वैसे ही सम्यक ज्ञान वो ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय है। सम्यक चारित्र वो ज्ञान गुण की चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। तो वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये जीव की पर्याय हैं। तो उसमें हम सम्यक दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन क्या है। कि निश्चय सम्यक दर्शन तो है पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का श्रद्धान करना, अपने आत्मा पर अहम करना, विश्वास करना, भरोसा करना, वो सम्यक दर्शन है सरल काम किंतु कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? कि अनादि से पर को ही अपना माना है, स्व को अपना माना ही नहीं है, इसलिए कठिन है। अदरवाइज है तो कितना सरल काम, किसी पे भरोसा करना हो तो, है ना। वैसे यूं कहा जाता है कि भरोसा इतना सस्ता नहीं होता है, उसके लिए कुछ गेन करना पड़ता है। ऐसे बोलते हैं ना लौकिक में कि मुझ पर भरोसा कर लो, कोई भी आदमी पर बहुत आसानी से भरोसा कर लो तो ठगा दिए जाओगे। तो पहले क्या करते हैं कि उसको अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं कि वो भरोसे लायक है या नहीं। किसी में भी बिजनेस में भरोसा करना हो, अपने बच्चे की शादी करनी है, तो किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर लेते, उसके बारे में छानबीन करते हैं। तो वो छानबीन करना, वो समझो ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। जैसे कि कहते हैं 7 तत्व का श्रद्धान, वो व्यवहार सम्यक्त्व है, जिसकी कि हमारी चर्चा चल रही है। तो उसके माध्यम से आत्मा को और सभी 7 तत्वों को यथार्थ जान लिया, और जान लिया, अच्छे से जाना कि हाँ ये ज्ञान स्वभावी आत्मा ही मैं हूं, और ऐसा भरोसा किया, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। और व्यवहार सम्यक दर्शन क्या हुआ कि 7 तत्वों का यथार्थ जानना, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है ना। उसकी लाइन आई थी ना, ये 7 तत्व के नाम, निर्जर मोक्ष, क्या थी लाइन? जीव अजीव तत्व अरु आश्रव, बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, जो का त्यों सर धानो, जैसे हैं उन्हें वैसा मानना, हे सो ही समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष, दृढ़ प्रतीति और आनो। मतलब दौलत राम जी को यहाँ पता था कि वो आगे क्या करने वाले हैं, कि इन 7 तत्वों का सामान्य और विशेष रूप से निरूपण करने वाले हैं। तो उसमें कल हमने जीव का विशेष रूप से और सामान्य रूप से, कि विशेष रूप से मीन्स अवस्था अपेक्षा से, है ना। विशेष रूप से और सामान्य रूप से मतलब सामान्य तो संक्षेप रूप से, और विशेष रूप से वर्णन करना, तो वो क्या हुआ, उसके बारे में और डिटेल में जानना, विस्तार से जानना, उसे कहते हैं विशेष वर्णन करना। तो उन्होंने जीव का विशेष रूप से वर्णन क्या किया था कि जीव अवस्था की अपेक्षा 3 प्रकार का, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, और फिर उनके भी भेद प्रभेद सारी चीजें उन्होंने जीव तत्व के संबंध में बताई। आज हमें चर्चा करनी है अजीव तत्व के संबंध में,
है ना। अजीव तत्व क्या है, उसे सामान्य रूप से और विशेष रूप से, मतलब उसका विस्तार से भेद प्रभेद कितने हैं अजीव तत्व के, ना? तो सामान्य विशेष रूप से पूरी तरह से दौलत राम जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो छंद नंबर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। छंद नंबर 7 से चर्चा आज हमें करनी है ना, 7 नंबर छंद से। यहाँ पर अब कविवर दौलत राम जी अजीव तत्व और उसके भेदों का परिज्ञान कराते हैं। जो उन्होंने तीसरे नंबर के छंद में बात कही थी कि मैं समकित व्यवहारी मतलब व्यवहार से सम्यक दर्शन का निरूपण करता हूँ, और कैसा कि सामान्य विशेष रूप से। तो उसकी चर्चा यहाँ हम 7वें छंद में करते हैं। पहले छंद एक साथ बोलते हैं, उसके बाद फिर इसका अर्थ देखेंगे। देखो ये यहाँ पर लिखा है चेतयिता बिनु, और पुरानी उसमें आता है जो आप लोगों को, कई लोगों को याद भी होगी, तो अपन जो पुराना छंद है उसी को ही यहाँ से बोलते हैं। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं, पुद्गल पंचवरन रस गंध दू फरस वसु जाके हैं, जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। थोड़े शब्द अलग है, जैसे तिष्ठत होय सहाई अधर्म, तो उसकी जगह पुराने वाले में क्या है, तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। थोड़े से शब्द आगे पीछे हैं, किंतु दोनों में से ये भी कोई गलत नहीं है, और वो पुरानी छड़ाला में इस तरह से है। वो कहाँ कई जगह से प्रकाशन अलग अलग जगह से होता है ना, तो थोड़े कई बार शब्द इधर उधर हो जाते हैं। चलिए, कैसा है अजीव कि चेतनता बिन सो अजीव है, जो चेतना रहित है वो अजीव है। अजीव तत्व, जीव तत्व क्या था कि जो चेतना सहित था वो जीव तत्व, और जो चेतना रहित है वो अजीव तत्व है ना। बोलते हैं ना योग्य अयोग्य, तो योग्य कौन कि जो उस लायक हो वो योग्य, और जो लायक नहीं हो वो अयोग्य। तो वैसे जो ज्ञान दर्शन सहित है वो जीव, और अजीव मतलब जो ज्ञान दर्शन सहित नहीं है वो अजीव। तो वो अजीव कौन है कि जो ज्ञान दर्शन से रहित है वो अजीव है। पंच भेद ताके हैं, है ना, उसके ताके हैं पुराने वाले में, ऊपर ताके और नीचे जाके सेकेंड लाइन में ना। तो पंच भेद ताके हैं, उस अजीव के 5 भेद हैं। ठीक है, देखिए ये अपन व्यवहार सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं ना, और व्यवहार किसे कहते हैं, किसे कि भेद सो व्यवहार। तो वैसे ही 7 तत्व का भेद रूप श्रद्धान हुआ, इसलिए व्यवहार है वो, और फिर अब भेद के भी भेद बता रहे हैं ना, तो इसलिए ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन। क्योंकि अनुभूति जो होती है वो निर्विकल्प होती है, और जो जब हम भेद का ज्ञान करेंगे तो हमेशा भेद का ज्ञान विकल्पात्मक होता है। समझ में आया, कभी भी भेद का ज्ञान करेंगे। देखिए अभी बात निकल गई है तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों है। क्योंकि पहली बात तो हम 7 तत्व की श्रद्धा कर रहे हैं कि ये जीव, ये अजीव ज्ञान रहित है जो अजीव है, ये राग द्वेष के परिणाम है, ये आश्रव है। तो इसमें क्या हुआ, विकल्प हुआ, निर्विकल्पता नहीं हुई। एक तरफ से हमने दूसरी तरफ अपने उपयोग को लगाया। क्या कहा, एक तरफ से जीव से अजीव पर उपयोग को लगाया, अजीव से आश्रव पर लगाया, है ना। है प्रयोजन भूत, ये 7 ही तत्व प्रयोजन भूत है, अप्रयोजन भूत बातों को नहीं जान रहे हैं। किंतु प्रयोजन भूत में भी जब एक से दूसरे को जाना तो वो विकल्प हुआ, इसलिए। और कभी भी अनुभूति होती है वो निर्विकल्प होती है। तो एक आत्म वस्तु को जाना उसका नाम तो निश्चय हुआ, और जो 7 तत्वों को जाना वो विकल्पात्मक जाना, इसलिए वो व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। अब यहाँ तो व्यवहार का भी, हम व्यवहार के उसमें भी अजीव के भी कितने भेद हैं, है ना।
तो कितना ज्यादा अपने उपयोग को एक तरफ से दूसरी तरफ लगा रहे हैं हम, इसलिए ये सब व्यवहार की कैटेगरी में है। समझ में आया? तो क्या कहा, चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं। जो चेतनता बिना है उसका नाम अजीव है। और उसके कितने भेद हैं कि 5 भेद हैं। कौन कौन से? कि पुद्गल, पहला भेद कौन सा है? पुद्गल। अब पुद्गल के भी भेद बता रहे हैं। पहले तो 5 भेद कौन कौन से, देखिए यहाँ पे फिगर में दे रखा है। तो अपन पहले अजीव के 5 भेद कौन कौन से अजीव तत्व के? पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्य में से एक जीव द्रव्य है, वो तो जीव तत्व में चला गया। और बाकी के जो 5 द्रव्य हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांचों किस में गए? कि ये पांचों अजीव हैं। क्यों हैं अजीव ये पांचों ही? ये क्या क्या हैं इसकी बात तो अभी करेंगे कि क्या है धर्म द्रव्य, क्या है अधर्म द्रव्य। किंतु ये पांचों अजीव क्यों हैं? पहली बात तो क्योंकि ये पांचों ही ज्ञान से रहित हैं। ज्ञान दर्शन से, चेतना बोला ना, चेतना का अर्थ ही होता है ज्ञान दर्शन ना। जिसमें ज्ञान दर्शन हो वो चेतना, चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन के ज्ञान दर्शन का व्यापार बोलो। ज्ञान दर्शन उपयोग होता है, ज्ञान दर्शन का व्यापार, और चेतना मतलब ज्ञान दर्शन। तो ज्ञान दर्शन के बिना है ये पांचों, इसलिए ये पांचों अजीव हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 नाम याद रखने? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांचों चेतनता से रहित हैं, इसलिए ये पांचों अजीव हैं। अब पुद्गल, पहला कौन सा भेद था? अजीव का पुद्गल। अब पुद्गल कितने प्रकार का? कि पुद्गल में आते हैं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, जिसमें पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। किसे कहते हैं पुद्गल? कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। अजीव और पुद्गल में डिफरेंस है। देखो यहाँ पर अपन अजीव की बात कर रहे हैं, अजीव और पुद्गल में क्या डिफरेंस हुआ? देखो ये एक अजीव है और एक यहाँ पर पुद्गल है। तो अजीव में क्या हुआ कि ये पांचों चीजें अजीव हैं। पुद्गल भी अजीव है, धर्म भी, अधर्म भी, आकाश भी, काल भी, ये पांचों अजीव हैं। किंतु पुद्गल सिर्फ एक अकेला पुद्गल ही है। तो ये पुद्गल है वो अजीव तो है, किंतु इसमें क्या खासियत है कि इसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण भी है। धर्म द्रव्य में नहीं है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण की, नहीं स्पर्श, रस। अधर्म द्रव्य में भी नहीं है, आकाश में भी नहीं है, काल में भी नहीं है। तो अपन मोटे तौर पे बोल देते हैं अजीव और पुद्गल एक, किंतु दोनों अलग अलग चीजें हैं। अजीव बड़ा हो गया, ब्रॉड हो गया, क्योंकि उसके तो बहुत सारे 5 भेद हो गए। और पुद्गल अजीव का एक हिस्सा है। पुद्गल में ज्ञान नहीं है इसलिए वो अजीव है, और उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है इसलिए वो पुद्गल है। समझ में आया? जैसे अपन बोलते हैं ना तीर्थंकर और भगवान, तो सभी तीर्थंकर भगवान तो होते हैं, किंतु सारे भगवान तीर्थंकर नहीं होते हैं। सभी भगवान ना, भरत, बाहुबली, रामचंद्र जी, ये सब भगवान तो हैं किंतु तीर्थंकर नहीं है। तो ये सारे धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब अजीव तो हैं पर पुद्गल नहीं है। समझ में आया? कठिन कर रही हूँ कि सरल हो रहा है कि कठिन हो रहा है पता नहीं। सरलता से, वो तो साथ में तीर्थंकर और भगवान का पाठ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, इस हिसाब से। तो पुद्गल है वो कैसा होता है कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए। अब कितना देखो, इसे कहते हैं गागर में सागर भरना। अब पुद्गल के भी कितने, कि वो जो वर्ण है ना वो 5 प्रकार का है, और रस है वो भी 5 प्रकार का है। पुद्गल के जो वो हैं ये भी 5 प्रकार का और ये भी 5 प्रकार का, ऐसे दोनों 5 प्रकार के हैं पुद्गल के। समझ में आया? तो पुद्गल पंच, वर्ण, रस, वर्ण और रस मतलब वर्ण मतलब कलर, और रस, रस मतलब जो हम रसना इंद्री से लेते हैं। ये दोनों ही कैसे हैं? ये दोनों भी 5 प्रकार के हैं, है ना। तो अब और क्या है? रस, पुद्गल, पंचवरण, है ना, पंचवरण रस,
गंधदु, गंध कितनी है? 2 प्रकार की। और फरस वसु जाके हैं। और स्पर्शन कितने प्रकार का है? कि 8 प्रकार का स्पर्शन है ना। एक मिनट, ये कुछ और ओपन हो गया तो मेरा थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। एक मिनट, इसको क्लोज कर दूं मैं। चलिए, बंद नहीं हो रहा। अपन तो इस साइड देख लेते हैं कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं। तो ये क्या आया कि पुद्गल के 4 तरह से पुद्गल, स्पर्श रस गंध वर्ण। उसमें से वर्ण और रस दोनों 5-5 प्रकार के, गंध 2 प्रकार की, और स्पर्श 8 प्रकार का। इस तरह से पहले तो अजीव का भेद बताया 5, और फिर पुद्गल उसका एक भेद, और फिर पुद्गल के भी भेद प्रभेद बता दिए गए। अब धर्म द्रव्य क्या है? जीय पुद्गल को चलन सहायी धर्म द्रव्य अनुरूपी। जीव और पुद्गल को जो चलने में सहायता करता है, सहायता करता है कि नहीं? सहायता नहीं करता है, उस समय निमित्त होता है। यहाँ सहाय का अर्थ क्या लेना चाहिए? निमित्त। जो जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त हो, वो धर्म द्रव्य है। और वो कैसा है? अरूपी है, अनरूपी। अन मतलब अरूपी, और अन दोनों बोलते हैं। अनरूपी मतलब जो रूपी नहीं है ना। तो ये कैसा है कि वो ये दोनों। एक मिनट में वापस शेयर कर रही हूँ स्क्रीन आपके साथ अभी। तो इस तरह से ये पुद्गल की बात हुई। और धर्म द्रव्य की, जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक हो अर्थात निमित्त हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। और वो अरूपी है। अरूपी क्यों है? क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। रूपी किसे कहते हैं? कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे रूपी कहते हैं। और धर्म द्रव्य हुआ अरूपी। अब आश्रय, उसके बाद अधर्म द्रव्य कैसा है? तिष्ठत होय अधर्म सहाई, है ना। तिष्ठत, तिष्ठत का क्या अर्थ? कि चलते हुए जब रुके, उसका नाम है तिष्ठत। तो जो जीव और पुद्गल चल रहे थे, वो चलते हुए जब रुके, उस समय जो निमित्त है वो अधर्म द्रव्य है। जिन बिन मूर्ति निरूपी, उसे भी जिनेन्द्र भगवान ने कैसा बताया है? बिन मूर्ति, मतलब उसे भी अरूपी, है ना, अरूपी बताया है उस अधर्म द्रव्य को भी। तो यहाँ पर पुद्गल के 3, अजीव के 3 भेदों की चर्चा हो गई 3 लाइन में। पहला भेद पुद्गल, दूसरा धर्म, और तीसरा अधर्म द्रव्य। इन सब की यहाँ पर चर्चा की, और इन्हें जिनेन्द्र भगवान ने इस ही तरह से बताया है। अब धर्म द्रव्य कैसे है, अधर्म द्रव्य कैसे, ये थोड़ा भावार्थ में इसमें अच्छे से आएगा, इसलिए अपन उसी से ही पढ़ते हैं, उसमें पूरा अच्छे से आएगा। देखिए, जो अन्वयार्थ पहले पढ़ते हैं। जो चेतनता रहित है वो अजीव है, जिसके 5 भेद हैं, जिसमें पुद्गल के 5, पुद्गल के 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध, 8 स्पर्श होते हैं। जो जीव और पुद्गल को चलने में, गमन करने में निमित्त है और अमूर्तिक है, वह धर्म द्रव्य है। और अधर्म द्रव्य क्या है? कि गति पूर्वक स्थिति परिणाम को प्राप्त हुए जीव और पुद्गल को निमित्त होता है, वह अधर्म द्रव्य है। जिनेन्द्र भगवान ने उसे अर्थात अधर्म द्रव्य को भी अमूर्तिक कहा है ना। तो ये यहाँ पर बात की इस तरह से कि इन सब का वर्णन किया यहाँ से इस तरह से।
तो अब यहाँ देखते हैं हम भावार्थ। देखो ये सब पढ़े हुए हैं, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये सब हमारे पहले पढ़े हुए हैं, इसलिए अपन इनकी इतनी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि जीव और पुद्गल को ही क्यों चलाते हैं, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य क्यों चलाते हैं खाली जीव और पुद्गल को, क्योंकि जीव और पुद्गल में ही सिर्फ गमन करने की योग्यता है। जो स्वयं योग्य हो उसे कोई दूसरा द्रव्य निमित्त होता है, स्वयं में ही योग्यता नहीं हो तो उसे कोई दूसरा द्रव्य निमित्त भी नहीं होता है। स्वयं में योग्यता हो मतलब कि जीव और पुद्गल इन दोनों में क्या है, क्रियावती शक्ति है ना। जीव और पुद्गल दोनों में क्या है, क्रियावती शक्ति है। तो इसलिए वो स्वयं उनमें योग्यता है, इसलिए धर्म द्रव्य उन्हें चलाने में निमित्त कहा जाता है। जैसे किसे कहते हैं ना कि निमित्त का जब कथन आता है तो कैसा निमित्त है कि जिसमें योग्यता हो, जो स्वयं पढ़ लिख सकता है उसे तो कोई समझा के पढ़ा सकता है, किंतु जो पढ़ना लिखना चाहता ही नहीं है, जिसमें योग्यता ही नहीं है, जो चाहता भी नहीं है, जिसमें योग्यता भी नहीं है, तो उसे तो कोई कितना भी बड़ा टीचर आ जाए उसे नहीं पढ़ा सकता है। समझ में आया? मतलब समझने वाले को समझाया जाता है, ना समझ को नहीं समझाया जाता है। तो फिर आपने क्या समझाया कि कुछ नहीं समझाया, निमित्त मात्र हैं। वैसे ही धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये निमित्त मात्र हैं। देखो इसमें जो हमेशा आता है ना धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के लिए कि गमन करती हुई मछली को जैसे गमन कराने में जल निमित्त है ना। तो क्या कहा कि अगर मछली में योग्यता नहीं हो चलने की तो पानी कितना भी हो किंतु मछली को नहीं चला सकता है, क्योंकि इसे कहते हैं निमित्त। कि जब मछली स्वयं गमन करती है तब पानी सिर्फ वहां पर निमित्त होता है, अर्थात उपस्थित मात्र होता है। अगर पानी गमन करवाए तो फिर पत्थर को भी पानी को पत्थर भी इस तरह से बहते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए जैसे मछली चलती है, किंतु वैसा तो होता नहीं है ना। इसलिए अपनी योग्यता होती है, और ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य और काल द्रव्य ये सब सिर्फ निमित्त का काम करते हैं। समझ में? और ये पहले भी बताया था कि भाई यहाँ पे भी जैसे ये इसमें अपने दे रहे हैं, जो इसमें नीचे फिगर भी दे रखा है वो किसका दे रखा है कि मछली वाला ही है ना। मछली जैसे मछली चलती है, कहाँ गया वो फिगर अपना, देखिए ये मछली जो पानी में चलते हुए, अपन इसकी जगह दूसरा देख सकते हैं कि ट्रेन पटरी पर ट्रेन चलती है। तो पटरी के कारण ट्रेन चलती है या ट्रेन में स्वयं योग्यता है चलने की, कि ट्रेन में स्वयं योग्यता है चलने की, किंतु जब भी ट्रेन चलती है तो उस समय पटरी उपस्थित जरूर रहती है। ठीक है, तो इसी तरह से ये धर्म और अधर्म द्रव्य के बारे में समझना। और यहाँ पर विशेष अभी बता रहे हैं, देखिए भावार्थ में, जिसमें चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन अथवा जानने देखने की शक्ति नहीं होती उसे अजीव कहते हैं। उस अजीव के 5 भेद हैं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। अब इन पांचों का एक एक का वर्णन करते हैं कि किसे कहते हैं पुद्गल। जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण हो उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। उसके स्पर्श गुण की 8 कौन कौन से हैं, हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम, ये 8 पर्याय होती हैं ना। पुद्गल एक द्रव्य और उसका स्पर्शन एक गुण। अब स्पर्शन गुण में भी क्या हुआ कि ये चिकना है, ये पेन चिकना है, तो ये चिकना होना ये उसके गुण की एक पर्याय। समझ में आया? जैसे शक्कर में जब चीनी की बात करें तो चीनी तो एक द्रव्य हुई, वो भी पुद्गल का, वैसे परमाणु एक पुद्गल द्रव्य रूप होता है, किंतु हम स्कंद को भी समझें द्रव्य। तो अगर चीनी एक द्रव्य है तो मिठास नाम का उसमें रस नाम का गुण है, और उस रस में उसकी अभी क्या पर्याय है कि मीठा नाम की पर्याय है। हम मिठास को बोलने के लिए कई बार गुण बोल देते हैं कि इसमें मीठा नाम का गुण है,
किंतु मीठा क्या हुई, पर्याय हुई। और उसमें गुण कौन सा है कि रस नाम का गुण है और उसकी मीठा नाम की पर्याय हुई। समझ में आया? इसलिए ये सारी जो भी हल्का, भारी, रूखा, चिकना होना, ये सब चीजें क्या हैं, ये सब पर्याय हैं। जैसे अभी अपन ने बात की ना कि सम्यक दर्शन है वो जीव की पर्याय है, ऐसे ही हल्का होना ये पुद्गल की पर्याय है। अब हम मोटे हो जाएं, हमारा वजन बहुत बढ़ जाए तो हम दुखी हों कि अरे मैं मोटा हो गया, मैं मोटा हो गया। तो ये भारी होना, देखो यहाँ भारी होना, वजन होना मतलब भारी होना, तो ये किसकी हुई, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, स्पर्श गुण की पर्याय है भारी होना। और हम क्या मानते हैं, मैं मोटा हो गया, मैं बहुत पतला हो गया, थायराइड हो गया तो इतना वजन कम हो गया, तो ये हल्का होना ये तो पुद्गल का गुण है। जीव तो हल्का भारी कुछ है ही नहीं, जीव में हल्का भारी होने की योग्यता ही नहीं है, क्योंकि ये गुण तो पुद्गल के हैं। समझ में आया? तो ये सारी हल्का भारी हम समझते हैं, चिकने हो गए, रूखे, मेरी स्किन तो इतनी ड्राई हो गई, इतने व्रिंकल्स हो गए, तो क्या ध्यान रखना है कि ये पुद्गल की पर्याय है। समझ में आया? तो ये 8 पर्याय होती हैं। अब वर्ण गुण की क्या है, वर्ण गुण की काला, पीला, हरा, लाल और सफेद, ये 5 पर्याय होती है। तो अब गोरे हो गए, काले हो गए, तो क्या याद रखना है कि ये तो पुद्गल के वर्ण गुण की पर्याय मात्र है ना। देखो एक और चीज इससे मुझे ध्यान में आ रही है कि जब हम पर्याय की बात करें ना, तो पर्याय कैसी होती है कि चेंजेबल होती है। देखो अगर कई बार हमको ऐसा लगने लगे कि क्या हुआ, मोटा, मैं मोटी हो गई, बहुत मोटी हो गई, बहुत वजन बढ़ गया है मेरा, है ना, तो अपन कहें कि कुछ नहीं ये तो पुद्गल है, तो क्या कहेंगे, अरे इस पुद्गल का संयोग तो है ना, तो ये वाला पुद्गल भी तो भारी हो गया, ये पुद्गल भी तो मोटा हो गया, ये पुद्गल में भी तो झुर्रियां पड़ गई, है ना। तो क्या कहें कि अरे ये पुद्गल की भी पर्याय है। ये पर्याय, पर्याय तो कहते ही किसे हैं कि जो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। तो मोटे हो गए हो तो ये पर्याय है, हो सकता है ये पर्याय नष्ट होके वापस हल्कापन आ जाए, भारीपन खत्म होकर हल्कापन आ जाए। मतलब हम तो द्रव्य भी नहीं देख रहे हैं, गुण भी नहीं देख रहे हैं, उसकी पर्याय के कारण परेशान होते चले जा रहे हैं। तो ये सारी अवस्थाएं हैं, पर्याय हैं, मोटा होना, पतला होना, गोरा होना, काला होना, सब पर्याय हैं, सब क्षण भंगुर हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं। वैसे तो पुद्गल ही मेरा नहीं, किंतु आप कहें कि मेरे संयोग में है पुद्गल, तब भी अपनी दृष्टि को थोड़ा बड़ा बनाओ। पर्यायों पे क्या रीझना, जो कि पर्याय का स्वभाव ही ऐसा कि उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, और उस पर हम रीझे चले जा रहे हैं, उसके मारे परेशान होते चले जा रहे हैं। मतलब समझदार हैं तो हम ये समझेंगे कि ये उत्पन्न हुई है। देखते हैं कि नहीं, अपन हो जाते हैं, खुद ही हो जाते हैं, दूसरों को क्या देखें कि पहले थे, शादी के पहले तो एकदम पतले थे, फिर मोटे हो गए, फिर पतले हो गए, फिर मोटे हो गए, वो थायराइड कम ज्यादा हो गया तो कभी मोटे हो गए, पतले हो गए, तो मोटे हो गए, अरे मैं मोटी हो गई, अरे मैं पतली, अरे भाई ठीक है, वो पर्याय है, क्षण भंगुर है, अभी पतले हुए हो फिर मोटे हो जाओगे। 4 लोगों ने कह दिया हमसे अरे पतले हो गए, तो हम तो पतले थे और ज्यादा दुख के मारे पतले हो गए। छोड़ो, सारी चीजें छोड़ दो, पर्याय हैं ये सब चीजें। समझ में आया? तो इसलिए पुद्गल को देखना आना चाहिए, और फिर पुद्गल के भी गुण भी नहीं, पर्याय, पर्याय की बात है, जाने दो। इस तरह से ये इन चीजों में से भी जो हम पढ़ते हैं ना कि अब पुद्गल पढ़ने से क्या फायदा, कई बार लगता है कि पुद्गल का स्वरूप क्यों पढ़े, इसलिए पढ़ो कि इन छोटी छोटी चीजों में परेशान नहीं होगे, कि ध्यान आ जाएगा ये हल्का होना तो पर्याय है पुद्गल की, होने दो। समझ में आया? तो ये 8 गुण है ना, काला, पीला, हरा, लाल, सफेद, ये 5 पर्याय होती है वर्ण गुण की। रस गुण की खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा, कषायला, ये 5 पर्याय होती है। गंध गुण की सुगंध और दुर्गंध 2 पर्याय होती है। अब देखो एक और बात, ये पुद्गल की बात चली रही है तो एक बात और शेयर करती हूँ कि ऐसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण,
ये चारों गुण पुद्गल में पाए जाते हैं, किंतु किसी गुण की मुख्यता हो सकती है। मुख्यता भी किस तरह से, गुण तो सब समान है, किंतु हमारे ज्ञान में मतलब विजिबिलिटी में कोई गुण मुख्य होता है। जैसे ये है, ये पेन है ना, तो अब इसमें क्या है, वर्ण गुण विशेष रूप से दिख रहा है। इसमें गंध गुण इतना नहीं, कि सूंघ के देखूंगी तो गंध गुण इतना ज्ञान में नहीं आ पा रहा है, किंतु ये पक्की बात है कि ये पुद्गल है, तो इसमें कुछ ना कुछ गंध भी है। वो हमारे ज्ञान में पकड़ में नहीं आ रही है ना। हमारे ज्ञान में तो ये सिर्फ ब्लू कलर है, इसलिए हमको वर्ण गुण इसका अच्छे से समझ में आ रहा है। स्पर्श भी आ रहा है कि भाई चिकना है ना, हल्का भारी रूखा चिकना, तो स्पर्श। अब रस भी इतना ज्यादा भी मैं इसे खा के देखूं तो रस गुण भी इतना ज्यादा इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो समझ में आया, मतलब इसमें हर हर पुद्गल में ऐसे होता है कि कोई एक गुण दो गुण मुख्य हमारे ज्ञान में पकड़ में आते हैं, किंतु वो पुद्गल है तो उसमें ये चार गुण होते ही होते हैं। समझ में आया। जीव है तो जीव में जो ये विशेष गुण है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, हर हर जीव में होते ही होते हैं, किंतु वो पकड़ में किसको कौन सा गुण आए उसकी बात है। इसलिए तो सभी गुण पढ़ाए जाते हैं, पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से ये पुद्गल के गुणों की बात हुई। ऐसे ही सब पे लगा के देखना, ये अपन अभी पेन पे लगा रहे हैं, ऐसे हर पुद्गल में, अब ये शरीर पर, शरीर में भी हमको ऐसा लगता है गंध तो कहाँ आती, किसी किसी की आती है पसीने की बदबू जिसे हमें लगती है, पर ये सब इसमें भी वर्ण गुण विशेष है कि हमको कैसे समझ में आता है ये कौन सा है, कौन व्यक्ति है, तो उसको देख कर, उसके वर्ण को देखकर समझ में आता है। तो इस तरह से ये सभी गुण, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। ठीक है। अब है धर्म द्रव्य। देखिए कितनी अच्छी परिभाषा है, जो स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गल को गमन में निमित्त कारण होता है, वह धर्म द्रव्य है। देखो बस निमित्त शब्द आया ना, उसका यही अर्थ समझते जा, उपस्थित उपस्थित उपस्थित। तो ऐसे कुछ भी काम चलता रहेगा ना, खाना बना तो हम निमित्त हैं, खाना किससे बना, आटे से बना, तो निमित्त है मतलब उपस्थित। खाना बन रहा है, अच्छा खाना बना, मैं तो सिर्फ वहां पर उपस्थित थी। खाना खराब बना, मैं तो मात्र वहां पर उपस्थित थी। कितनी कितनी शांति हो जाएगी ना। तो ये ऐसे ही जब जीव और पुद्गल स्वयं गति कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं में योग्यता है, तो कब है धर्म द्रव्य, वहां पर निमित्त मात्र है, अर्थात मात्र उपस्थित है वहां पर। ठीक है। अधर्म द्रव्य क्या है, जो स्वयं गति पूर्वक स्थिर होते हुए जीव और पुद्गल को स्थिर करने में निमित्त कारण होता है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। पहले गति कर रहे हो, गति पूर्वक स्थिति करते हो, पहले से बैठे हुए नहीं, रुके चल रहे थे और फिर रुक गए ना। जो रुका हुआ है, ये ठहरा हुआ है, तो उसको तो स्थान देने के लिए निमित्त आकाश द्रव्य हो गया। मतलब एक्टिविटी क्या हुई कि पहले चल रहा था और चलते हुए रुका, तो जो चलेगा वो ही रुकेगा, है ना। तो दूसरे द्रव्य, बाकी के द्रव्य धर्म अधर्म आकाश और काल ना, तो ये चारों तो चलते भी नहीं है, इसलिए रुकने का भी सवाल नहीं है, क्योंकि इन चारों में क्रियावती शक्ति नहीं है ना। आकाश में भी नहीं है। धर्म द्रव्य दूसरों को निमित्त है, किंतु खुद को धर्म द्रव्य को चलाने में कौन निमित्त है, कि भाई वो चलता ही नहीं है, वो तो स्थिर द्रव्य है धर्म द्रव्य। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। तो धर्म और अधर्म द्रव्य से यहाँ पुण्य और पाप नहीं, किंतु 6 द्रव्यों में आने वाले धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय नामक 2 अजीव द्रव्य समझना चाहिए। ये विशेष उन्होंने क्लियर किया कि हम अभी तक तो धर्म मतलब वो समझते हैं पूजा पाठ करना, वो धर्म, 5 पाप करना वो अधर्म, 7 व्यसन करना वो अधर्म। तो यहाँ पर वो धर्म और अधर्म नहीं है, क्योंकि एक शब्द के कई बार कई अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर वो अर्थ समझना चाहिए हमें। ठीक है। चलिए अगला नंबर का छंद पढ़ते हैं, 8वें नंबर का छंद, कि यहाँ पर अजीव तत्व के वर्णन का समापन और आश्रव तत्व के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। हमने पुद्गल के
5 भेद समझे थे, तो 5 में से 3 भेद बता दिए। अजीव के 5 भेद थे, उसमें से 3 की चर्चा हो गई, पुद्गल, धर्म और अधर्म की। आकाश और काल की चर्चा और यहाँ से करते हैं, और उसके बाद आश्रव तत्व की भी अगर समय रहेगा तो आश्रव तत्व की भी करेंगे। तो अभी तो यहाँ पर पुद्गल अजीव के ही दूसरे जो 2 भेद बच गए, काल और आकाश द्रव्य, उसकी चर्चा करते हैं। छंद एक साथ बोलते हैं, 8वें नंबर का छंद। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमानो, यूं अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरुकषाय पर, माद सहित उपयोगा। देखो मतलब ये इसका पहला छंद 7वां भी पढ़ा तो समझ में आया, गागर में सागर। मुझे लगता है कि मैं हर एक क्लास में रोज बोलती हूँ गागर में सागर, कि रोज ऐसा काम ही कर रहे हैं दौलत राम जी साहब, रोज गागर में सागर भरने का काम कर रहे हैं। एक एक लाइन में इतनी बड़ी बड़ी बातें बता दे रहे हैं। 4 लाइन में पूरे 6 द्रव्य बता दिए उन्होंने, है ना। तो यहाँ पर अब पढ़ते हैं हम आकाश किसे कहते हैं, सकल द्रव्य को। सकल मतलब समस्त, द्रव्यों का वास, वास मतलब निवास, जास में मतलब जिसमें हो, उसे क्या कहते हैं, आकाश पिछानो, उसे आकाश द्रव्य समझना चाहिए। जो सभी द्रव्यों के निवास में निमित्त हो, उसे आकाश द्रव्य, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। सभी द्रव्यों के निवास में, तो क्यों भाई यहाँ पे तो धर्म द्रव्य में तो जीव और पुद्गल स्पेसिफाई किया था, क्योंकि वो जीव और पुद्गल को ही निमित्त था। किंतु आकाश कैसा है कि सब द्रव्यों के निवास में स्थान देने में निमित्त है। वास्तव में सब द्रव्य में उपादान क्या है, कि हर द्रव्य अपने आप से अपने आप में निवास करता है, अपने आप का अपादान अधिकरण स्वयं है ना, अपने ही आधार पर है हर द्रव्य। होते ना 6 कारक, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, तो अधिकरण अपने अपने आधार पर सब द्रव्य हैं। किंतु यहाँ क्या कहा कि जो निमित्त रूप से है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। तो ये जो हमें नीला नीला दिखाई देता है वो आकाश, कि नहीं, वो तो आकाश नीला कलर दिखाई दे रहा है, तो वो तो रूपी हो गया, वो तो पुद्गल का भेद हो गया। किंतु ये जो यहाँ खाली जगह दिख रही है, ये सब जगह, ये सारी क्या कहलाएंगी, कि ये सभी आकाश द्रव्य हैं, है ना। ये पूरा आकाश द्रव्य है, कितनों को यहाँ पर जगह दे रहा है। देखो अभी आगे आएगा इसमें कि कैसा आकाश द्रव्य किस तरह से जगह देता है। और क्या है, काल द्रव्य, नियत वर्तना निस दिन सो व्यवहार काल परिमानो। अब ये इतनी सी लाइन में दोनों निश्चय काल और व्यवहार काल दोनों की परिभाषा लिख दी। क्या लिखा, नियत वर्तना, है ना। नियत वर्तना मतलब जो स्वयं प्रवर्तित हो और दूसरों को भी प्रवर्तित होने में निमित्त हो, वो तो निश्चय काल है। नियत मतलब निश्चय, और वर्तना मतलब परिवर्तन में, परावर्तन में, है ना, प्रवर्तित होने में जो निमित्त हो, वो निश्चय काल है। और निस दिन सो व्यवहार काल, निस दिन मतलब रात दिन घड़ी घंटा सेकंड मिनट, ये सब क्या है, इसे व्यवहार काल समझना चाहिए। परिवानो मतलब समझो। एक लाइन में निश्चय काल व्यवहार काल दोनों बता दिया। अब काल द्रव्य क्यों निमित्त मात्र है, कि हर जीव, है ना, हर जीव, हर द्रव्य में, जीव में नहीं, एक सामान्य गुण होता है, द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण होता है ना, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व। तो उसके कारण प्रति समय परिवर्तन होता रहता है हर द्रव्य में, स्वयं में योग्यता होती है, जीव में, पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में। तो सब में स्वयं परिवर्तन की योग्यता है, परिणमन की योग्यता है। किंतु उस समय उपस्थित कौन सा द्रव्य है, कि काल द्रव्य उस समय उपस्थित मात्र है।
समझ में आया? तो इस तरह से यहाँ पर कहा कि वो निमित्त जो इन चीजों में है निमित्त, उसे तो व्यवहार काल कहते हैं, और जो दिन, घड़ी, घंटा, ये सब चीजें हैं, ये क्या है? ये निश्चय काल समझना चाहिए, है ना? फिर नियत वर्तना निस्दिन सो व्यवहार काल परिवानो। अब क्या लिखा? यो अजीव अब आश्रव सुनिए। इस तरह अजीव का वर्णन हुआ, अब आश्रव का वर्णन करते हैं। देखो, ये आश्रव के वर्णन की 1.5 लाइन में आश्रव का पूरा वर्णन कर दिया, कितने भेद प्रभेद सब हैं। तो उसकी बात करेंगे। पहले हम यहाँ से 8वें नंबर की जो 2 लाइनें हैं उनका अर्थ कर लेते हैं। क्या लिखा? जिसमें समस्त द्रव्यों का निवास है, वह आकाश द्रव्य जानो, है ना? वो आकाश द्रव्य है। और काल क्या है? स्वयं प्रवर्तित हो और दूसरों को प्रवर्तित होने में निमित्त हो, वह निश्चय काल है। देखो, काल भी एक द्रव्य है। तो ये सामान्य गुण जो है, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रु लघुत्व और प्रदेशत्व, तो काल में भी द्रव्यत्व नाम का गुण है। काल में भी परिणमन होता रहता है ना? तो काल जब दूसरों को परिणमन कराता है, तो दूसरों के लिए तो वो निमित्त हुआ, और स्वयं के लिए क्या हुआ? उपादान हुआ, है ना? तो दोनों के परिवर्तन, प्रवर्तन में, जो परिवर्तन में बोले, प्रवर्तन में, चेंज होने में, पर्यायों के बदलने में जो निमित्त है, वो क्या है? काल द्रव्य है। वास्तव में हर द्रव्य अपनी योग्यता से है। मतलब ये स्वाधीनता का मार्ग देखो कि हर द्रव्य, जीव द्रव्य परिणमन कर रहा है तो स्वयं की योग्यता से, किंतु निमित्त में काल द्रव्य है। हर द्रव्य स्थिर, हर द्रव्य अवगाहन कर रहा है, स्थिर रह रहा है, जीव द्रव्य भी, तो वो स्वयं के कारण से, है ना? स्वयं की शक्ति, ये शक्तियां हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो स्वयं की अधिकरण शक्ति के कारण स्वयं आधार है, और निमित्त भूत कौन है? कि आकाश द्रव्य, है ना? स्वयं में क्रियावती शक्ति है, इसलिए गमन करता है, किंतु निमित्त कौन है? धर्म द्रव्य। समझ में आया? मतलब कितना निर्भर कर रखा है कि कोई एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की सहायता की जरूरत ही नहीं है। हर द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है। पुद्गल को भी चलाने की जरूरत नहीं है। पुद्गल, ये मोबाइल उठ के नीचे रखा, तो ये पुद्गल में, इसमें मोबाइल में स्वयं योग्यता थी कि ये ऊपर से नीचे आ सके, क्योंकि स्वयं में ये पुद्गल है और स्वयं में क्रियावती शक्ति है। और निमित्त भी कौन है? कि आकाश द्रव्य धर्म द्रव्य निमित्त है। एक स्थान ऊपर से नीचे आया तो धर्म द्रव्य निमित्त है। और मैं क्या मानता हूं? मैंने मोबाइल को उठाकर नीचे रखा। गुरुदेव श्री तो इतना कहते हैं कि ये आंखें हमने पलकें झपकाएं, ये पलकें झपकी, ये भी जीव नहीं कर सकता है। ये स्वयं इसकी योग्यता है, ये पुद्गल है, इसकी क्रियावती शक्ति है, इसलिए ये पलकें झपकती है। जीव नहीं झपका सकता है, एक पत्ता भी नहीं हिला सकता है। देखो, ये सब द्रव्य का भी स्वरूप समझे ना, तो इसमें से भी हमें अध्यात्म निकालना आना चाहिए। ये सिर्फ पढ़ने के लिए हमने 6 द्रव्य पढ़ लिए इसलिए नहीं, कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं जीव हूं और मैं इसमें क्या कर पाता हूं, ये समझ में आना चाहिए हमको। समझ में आया? तथा ये रात्रि, दिवस आदि, ये सब व्यवहार काल जानना चाहिए। अब क्या लिखा देखिए आगे। इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन किया। ये अब आश्रव का वर्णन है यहाँ पर, तो हम वो अन्वयार्थ नहीं पढ़ते हैं, भावार्थ में से पढ़ लेते हैं काल तक की चर्चा। जिसमें 6 द्रव्यों का निवास है, उस स्थान को आकाश द्रव्य कहते हैं। अर्थात 6 द्रव्यों को स्थान देता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। देखो किस तरह स्थान देता है, कि जिस प्रकार किसी बर्तन में पानी भरकर, है ना, पूरा बर्तन है एक, और उसमें पूरा पानी भरा हुआ है,
अब उसमें राख डाली जाए तो उसमें समा जाती है, उस पानी में राख डाल देंगे तो वो पूरे पानी में समा जाएगी राख। फिर उसमें अगर हम शर्करा डाली जाए, शक्कर डाली जाए तो वो भी उसमें समा जाएगी। फिर उसमें बहुत सारी सुइयां डाली जाए तो वो भी समा जाएगी। मतलब उसमें इतना, इन चीजों में, पानी में इतनी योग्यता है कि वो इन सब चीजों को अपने अंदर समाता चला जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार आकाश में भी विशेष अवगाहन शक्ति है। जैसी ये पानी में विशेष अवगाहन शक्ति थी, और देखो पानी में भी शक्ति थी और शक्कर में भी शक्ति थी कि वो घुल के उस पानी के साथ रह ले। समझ में आया? तो उसी तरह आकाश में शक्ति है कि वो जगह दे, और जीव में शक्ति है कि वो उस जगह में रहे। समझ में आया? मतलब योग्यता स्वयं की है, स्वयं उस आकाश में एडजस्ट हो जाए, ये जीव की भी योग्यता है। जैसे शक्कर की योग्यता है कि वो पानी में घुल जाए, और पानी की योग्यता है कि वो शक्कर को अपने अंदर घोल ले। तो ऐसे ही यहाँ तो आकाश की, कि आकाश में विशेष अवगाहन शक्ति है, इसलिए उसमें सर्व द्रव्य एक साथ रह सकते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को रहने में बाधक नहीं है। इतनी सारी चीजें पानी में समाती गई, तो ये एक आकाश द्रव्य है यहाँ पर। और यहाँ पर कौन कौन है कि मैं जीव भी हूँ, ये पुद्गल द्रव्य भी है यहाँ पर, ये सब, ये शरीर भी पुद्गल पुद्गल द्रव्य भी है, धर्म द्रव्य भी है, क्योंकि धर्म द्रव्य है तभी तो मैं हाथ ऊपर नीचे कर पा रही हूँ, है ना, निमित्त है समझो। अधर्म द्रव्य भी है, आकाश तो है ही, और काल द्रव्य भी है कि अपना टाइम क्लास का भाग रहा है फटाफट। तो इस तरह से ये 6 द्रव्य हैं, ये एक दूसरे को बाधक नहीं है। टाइम ऊपर ही हो गया, बस 2 मिनट में, 1 ही मिनट में खत्म करते हैं। अपनी अपनी पर्याय में स्वयं परिणमित होते हुए जीवादि द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त है उसे काल द्रव्य कहते हैं। जिस प्रकार कुमार के चाक को घूमने में धूरी अर्थात किली। काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही कालाणु हैं। दिन, घड़ी, घंटा इत्यादि को व्यवहार काल कहते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया। जिनेंद्र भगवान ने इन धर्म अधर्म आकाश काल को अमूर्तिक और इंद्रिय अवगोचर कहा है। अमूर्तिक है अर्थात इंद्रियों से हम इन्हें नहीं जान पाते। इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन हुआ, है ना। इस तरह अजीव तत्व का वर्णन हुआ। अब आश्रव तत्व का वर्णन यहाँ से दौलत राम जी करेंगे। तो वास्तव में इन जो आज हमने 2 छंद पढ़ लिए, 7वां और 8वें नंबर का छंद, इन 2 छंदों में 6 द्रव्य की, एक जीव द्रव्य को निकाल दो तो 5 द्रव्यों की भी बात बताई है। हम किसका वर्णन पढ़ रहे थे? अजीव तत्व का। क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि अजीव तत्व को जानना ये व्यवहार सम्यक दर्शन इसे कहा जाता है, कथन किया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारी बात हुई। विशेष चर्चा कल हम करेंगे। कल की क्लास तो उसकी रहेगी, अपने नाटक समय सार की रहेगी। संडे है कल, तो नाटक समय सार की क्लास रहेगी, और फिर मंडे को हम ये वाला आगे पढ़ेंगे। अभी समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। अच्छा, रात को 7 बजे से, आज 7:30 बजे से नाटक समय सार की जूम पर क्लास है। जो भी अटेंड करना चाहे वो अटेंड करें। जय जिनेन्द्र।